अगर हम बात करें पॉवर्टी एक चैलेंज बन चुका है तो किस तरीके से चैलेंज बना और चैलेंज क्यों बना, इजंट इट? आफ्टर ऑल पॉवर्टी चैलेंज तो है, इस चीज को हम किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मना नहीं कर सकते, बट ये चैलेंज आखिर अगर है तो जब इंडिया हमारा फ्री हुआ था 1947 से, तो तब से चैलेंज बने हुआ है। इवन 1971 के जब इलेक्शंस हुए थे कार्तिक, तब उस टाइम पे ये 71 के आसपास हुए थे, एग्जैक्टली 71 में ही नहीं, उसके पहले हो गए थे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे के जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में ये नारा दिया गया था, ये एक स्लोगन था एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जिसका नाम है कांग्रेस, कि गरीबी हटाओ। और हालांकि इस मुद्दे पर मिसेस इंदिरा गांधी ने बहुत काम भी किया, उन्होंने बहुत सारे बैंक थे उनको मिला के एक कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो प्रीवी पर्स होता, हाँ, उसको ख़त्म किया, और बहुत बहुत सारे बैंकों को मिला के किया। फिर राजाओं का प्रीवी पर्स होता था, प्रीवी पर्स आप समझते हो, मैंने आपको शायद कई बार हिस्ट्री में बताया है कि जब बहुत सारे हमारे पास स्टेट से बहुत सारे अलग अलग राजा थे 1947 में, जब उनको इंडिया में यूनाइट किया गया, लेके आया गया, तो राजा आसानी से नहीं आए, उनको लालच दिया गया कि तुम हमारी कंट्री में आओ। हाँ हाँ, उनको 5 लाख रुपए मंथली पेंशन थी। हाँ, वो सर्वेंट रख सकते थे, मतलब थोड़े से आदमी अपने पास रख सकते थे, 10 20 50 अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो राजा होते थे उनके पास। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आर्मी नहीं रख सकते थे, जैसे कि वो पहले से आर्मी रखते चले आ रहे थे। उसके बाद उनको अपने फॉरेन रिलेशंस रखने की कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। शुरुआत में उनसे सिर्फ 2 3 चीज़ें ली गई थी। पहली, कि तुम्हारे यहाँ पे जो संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो हमारे थ्रू होगा, कम्युनिकेशन के सारे इक्विपमेंट्स हमारे होंगे। दूसरा, फॉरेन रिलेशंस जो होंगे वो हमारे होंगे। और तीसरा, जो कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, हाँ थोड़े लोग रख सकते हो, बाकी तुम्हारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और इसके बदले में हम आपको महीने के 5 लाख रुपए भी देंगे। लेकिन हाँ, उस टाइम के 5 लाख बहुत हुआ करते थे वैसे। तो इंदिरा गांधी ने जो 5 लाख रुपए का प्रीवी पर्स अमाउंट हुआ करता था, इंदिरा गांधी ने राजाओं का 5 लाख का प्रीवी पर्स अमाउंट बिल्कुल खत्म कर दिया। तो गरीबी हटाओ जो उनका स्लोगन था, उस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। रीजन इतने बड़े स्टेप का, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लेना उस टाइम पे बहुत इजी टास्क था ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे ही इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया, बहुत सारे जितने राजा लोग भी पार्ट आ गए थे ना पॉलिटिक्स में उस टाइम तक, तो सारे के सारे राजा इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। आजकल के टाइम पे जो हमारा ये एयरलाइंस मिनिस्टर जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो इनके पेरेंट्स वगैरह थे, ये सारे लोग राजा हुआ करते थे ग्वालियर राजघराने के। इनका इनका जो थ्रोन था वो ग्वालियर हुआ करता था। ये लोग सारे लोग इनके अपोजिट में चले गए थे, ठीक है। तो हाँ, अब हम यहाँ से समझते हैं फिर से कि जब इस पे दिया गया, देखो आप समझो ना कि 1971 में एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन हुआ करता था कि गरीबी हटाओ। कहाँ गरीबी हटी? हाँ हटी, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बट उतना ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जितना हम डिमांड कर रहे थे। हालांकि जब हम 1947 में फ्री हुए थे तो हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हुआ करते थे। 1 मिनट रुकना जरा।